आज हम पंचायत समिति सायरा पहुंचे हैं। वहाँ के प्रधान साहब सवाराम जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपना जो कार्यकाल है इसमें कितना विकास करवाया है, इनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा है। ये एक ऐसे जंगली एरिया में रहते हैं जहाँ इनका आवास है और इन्होंने कैसा अपना जीवन यापन किया और कैसे ये आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो प्रधान जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत। प्रधान जी पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइए हमें। मेरा नाम सवाराम गमेती है जी मेरे पिताजी की मोतीराम जी गमेती है जी जी गांव हमारा मुंडा खेत है जी ग्राम पंचायत कुंडलावास और पंचायत समिति सायरा। हाँ प्रधान जी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये एक पहाड़ी एरिया है और आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ रहते हैं, तो आपका जीवन यापन कैसे बीता? वैसे तो सर हमने यहाँ जन्म इस एरिया में लिया, लेकिन जब ज्यों ज्यों बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में हमारे दादा बा थोड़े एक्टिव थे, तो उन्होंने हमारे को यहाँ से निकाल दिया पढ़ाई के लिए। तो यहाँ से हमारा कुछ परिवार और पाली क्षेत्र में रहते हैं, बाली में गोरिया पंचायत है, तो वहाँ मेरे को भेज दिया। तो हमारी 5वीं तक की पढ़ाई हमारी मारवाड़ में हुई थी। अच्छा, गोरिया में हुई थी। हाँ। उसके बाद में हम वापस वहाँ से वापस आ गए, तो हम पदराड़ा पंचायत में पदराड़ा में हमने एडमिशन लिया और वहाँ एडमिशन लेने के बाद में मैं वहाँ बुआ के वहाँ लेकर के पढ़ाई की छठी। और उसके बाद में मैं पढ़ाई आगे की पढ़ाई लेके लिए 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक मैं मालवा चौरा हॉस्टल में रह करके पढ़ाई की। उसके बाद में 11th हमने आबू रोड से की और 12th में वापस मैं सायरा आया। तो मैं जन्म ही आ लिया, लेकिन बड़ा मैं बाहर ही हुआ हूँ, बाकी विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए। तो 11th हमने आबू रोड से की और फिर सायरा से 12th करने के बाद में हम मांगला जी गरासे के संपर्क में आए, उनके साथ में फिर बाद में उनको एमएलए बनाने के लिए उनके साथ में रहे, लेकिन उनके साथ में रहते रहते उन्होंने भी हमारे को इस राजनीति में ले आए। प्रधान जी, जो ये राजनीति में आप आए, अब कितनी एज थी? आप शुरू में कितनी एज के थे और राजनीति में आगे थे? जब मैं इस राजनीति में आया तब मेरी 21 साल की उम्र थी और उसी टाइम से मैं आ गया था। कैसे शुरुआत हुई, आप इसके बारे में बताएंगे हमें? शुरुआत यही हुई थी कि हमारे इस एरिया से में क्या है कि विधानसभा में सब बाहर से आकर के एमएलए बनते थे। तो उस टाइम पे हमारे इस एरिया से कोई लीडरशिपिंग नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे मांगीलाल जी गरासिया नए, तो हमने क्या मांगीलाल जी को जिला परिषद का चुनाव के में साथ में रहे। उसके बाद में फिर ये जिला परिषद सदस्य बनने के बाद में सबसे ज़्यादा वोटों से उदयपुर जिले में जीते थे। तो उसके बाद से ही हमने मांगीलाल जी को एमएलए के लिए ऊपर से हरिजन भी मिल गई थी। तो हम क्या सभी गांवों में घूमते, जैसे हम मालवा छोरा पड़े थे, तो उधर हमारे काफ़ी सारे एरिया में हमारे क्लास फेलो थे, दोस्त थे हर गांव में। तो उन दोस्तों को हमने मांगीलाल जी के साथ में जोड़ा, कांग्रेस के साथ में जोड़ा। उसके बाद में मांगीलाल जी का ये एरिया था जिला परिषद का सायरा क्षेत्र का। तो इस तरह से और काफ़ी सारे हमारे हम भी बिल हैं, तो हमारे बिलों का वर्सेस था गोगुंदा में, तो उधर भी हमने संपर्क करके इनको जोड़ने के लिए उनके साथ में रहे थे। लेकिन हुआ यूँ कि फिर वो जब एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद में फिर हम नौकरी के फिराक में थे, लेकिन नौकरी के तो दिला ही नहीं, और उन्होंने इसी लाइन में राजनीति में वो ले आए और रावस पंचायत से हमारे को सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए कहा और फिर हम चुनाव लड़े और फिर बाद में शुरुआत हमने रावस पंचायत में सरपंचाई से हुई। मतलब प्रथम चुनाव आपने रावस ग्राम पंचायत से लड़ा? हाँ। उसके बाद में दूसरी पंचायतों से लड़ा। और सरपंच कितनी योजना सरपंच रहे, कितने कार्यकाल रहे आप? देखो, सरपंच के 2 कार्यकाल मेरे पास में रहे। देखो, फर्स्ट कार्यकाल रावत से रहा, उसके बाद में मैं पंचायत समिति गोगुंदा से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद में हम उप प्रधान भी बने। जब सामान्य सीट से जब जाला साहब लाल सिंह जी जाला साहब प्रधान बने, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई बिलों का नेतृत्व कौन करेगा, तो बिलों को साथ में रखने के लिए उन्होंने हमारे को उप प्रधान बना दिया। अच्छा, गोगुंदा पंचायत समिति के उप प्रधान रहे? हाँ। अच्छा, उसके बाद में वापस हमारा गांव ग्राम पंचायत चित्रावास में परिसीमन में डाला। तो जब मैं चित्रावास ग्राम पंचायत से वापस लोगों ने मुझे सरपंच के लिए कहा, तब जाकर के मैं वापस वहाँ से भी सरपंच रहा था। तो मेरे सरपंच आई के 2 कार्यकाल रहे। अच्छा 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 अच्छा। अब बात करते हैं एक प्रधान, आप एक नई पंचायत समिति सायरा थी,
उसमें पहले तो प्रधान रह चुके हैं या एक, और अब दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में जैसे प्रधान का जो सारा सेटअप है जमा हुआ है, अब एक प्रधान का दायित्व क्या होता है और प्रधान को क्या करना चाहिए? देखो सर, प्रधान की यूँ देखें तो जिम्मेदारी होती है कि ब्लॉक लेवल में जितने भी अधिकारी होते हैं उनके साथ में तालमेल बिठा करके, सामंजस्य बिठा करके, फिर बाद में जितनी भी राज्य सरकार की विभाग वाइज जो योजनाएं होती हैं तो उन अधिकारियों के साथ में मिल करके उनको धरातल लेवल पे, पंचायत लेवल के जो कार्मिक होते हैं उनके थ्रू लोगों को कैसे फायदा पहुंचाए। तो ये इसलिए हमारा प्रधान का यही जिम्मेदारी होती है कि जो भी राज्य सरकार वो ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के साथ में बैठ करके फिर पंचायत लेवल के कर्मचारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभान्वित करने का ये हमारी कोशिश रहती है सर। भाई अभी ये जैसे आदिवासी बेल्ट है या पथरीला एरिया है, इस क्षेत्र के लिए आपने विशेष रूप से प्रधान जो कार्यकाल रहा है आपका, उसमें आपने क्या करवाया, विशेष रूप से क्या करवाया? देखो सर, इस एरिया में देखो इन लोगों के लिए समस्या तो देखो बहुत है क्योंकि पथरीला एरिया है। तो हम इनको देखो अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक तो यहाँ पे पहले लाइट थी नहीं, तो लाइट तो हमने पहले ही करवा दी। और कहीं कहीं लोग अभी भी बसे हुए हैं, जब तक इनके पास में छोटे छोटे खेत हैं, इनको उपजाऊ खेती करने के लिए, आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए, तो इनको हमने अभी नाले बनवाने का काम भी किया है, निकट छोटे छोटे बना करके, नाड़ी बना करके, ताकि पानी का लेवल ऊपर रहे और जिससे इनके कुओं में पानी ऊपर रहता है। ऊपर रहने की वजह से ये खेती बाड़ी करके इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। इसके लिए हमने नाड़ियाँ और अनिकट्स बनवाए हैं। अभी जो आप क्या प्रयास करेंगे कि और कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लाए हो, कोई स्कूल है, कोई छात्रावास है, कोई ITI सेंटर है, ऐसा कुछ करवाया? देखो सर, हमने क्या कि हमारे इस एरिया में अब तो हर पंचायत में 12वीं तक की स्कूल है और बच्चों को ये सुविधा मिल गई कि सभी पंचायतों में कि भाई लोकल लेवल पे ही 12th कर देते हैं। उसके बाद में पूर्व में जब का गहलोत सरकार थी और मंगला जी मंत्री थे, उस टाइम पे ITI स्वीकृत करी थी। तो पिछले 5 साल जब भाजपा का राज रहा और तो उसमें ये ITI की जगह भी अलॉट कराई थी, लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट में जाकर के स्टे लगा दी उस जगह पे ITI नहीं बनाने के लिए। तो जब वापिस हम प्रधान बने तो उन लोगों को समझाने की कोशिश की भाई कि आप स्टे हटा दो यहाँ से, तो लेकिन उन लोगों को 2-3 महीने तक हमने प्रयास किया, तब उन्होंने नहीं माना। तो फिर बाद में हमने सायरा में अच्छी जगह देख करके वहाँ हमने ITI शुरू करा दी है। अच्छा, अभी ITI हमने शुरू करा दी है। इसके अलावा आप इस क्षेत्र के लिए, जैसे आदिवासी क्षेत्र है, रोजगार की बहुत बड़ी कमी रहती है, रोजगार के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखो अभी तो सर देखो नरेगा के सिवा हमारे इस एरिया में कोई है नहीं है। तो नरेगा की जो योजना है उसी से हम लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हमारा देखिए कोशिश है कि भाई हम सोच रहे हैं कि भाई अब इनके लिए क्या करें, क्या प्रोजेक्ट। जैसे आजीविका ब्यूरो वाले भी अब ट्रेनिंग कराते हैं, तो काफ़ी आजीविका वालों के साथ में भी मिल करके जो एक संस्थान है जो लंबे समय से हम भी उनसे जुड़े हुए थे, तो उनके साथ में मिलके काम करते हैं और वो कुछ गतिविधियां भी शुरू करते हैं, जैसे ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, तो करते ताकि वो शहर में जा करके वो अपना अच्छा इनकम कर सके। मतलब कुल मिलाकर रोजगार के लिए आप प्रयास करेंगे? हाँ, हम संस्था है पुरानी, हमारे राजीव जी खंडेलवाल साहब हैं, उनसे हमारे पहले से हमने साथ में मिलकर के काम भी किया था। जब उप प्रधान थे उस टाइम भी साथ थे, और NGO का सहयोग लेकर के भी हम बच्चों को ट्रेनिंग दिला करके हम आगे निकालने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, हम पूछना चाहेंगे आपके यहाँ का जल का जो जीवन था पहले, क्या पूर्व में कुछ ऐसी झलकियाँ बताएंगे हमें भी? पहले हमें इस प्रकार से तकलीफ सहन करके इस जंगलों के अंदर रहते थे। देखो सर, यहाँ पे देखो पहले का ये है कि ये पता ही नहीं पड़ता था कि कहाँ बसे हैं। ठीक है, जब हम पढ़ते थे तो यहाँ से हम पढ़ने के लिए वैसे बाहर गए हैं, लेकिन जब कोई घर में कोई प्रोग्राम होता, बड़ा कोई ज़्यादा लोगों का प्रोग्राम होता, या जैसे घर में जैसे मक्की खोदने का टाइम है, इसी तरह से लंबा कोई प्रोग्राम होता तो आटे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। क्योंकि पहले सब ये जब हम पढ़ते थे तब गट्टिया होती थी,
हाथ से पीसने वाले, तो उसी से हम पूरे गांव वाले और सब करते थे। चक्कियाँ याद होती नहीं थी, तो इधर जाते थे तो मालवा छोरा में चक्की पे ले पिसाने के लिए जाना पड़ता, इधर तरपाल जाना पड़ता था, इधर पदराड़ा जाना पड़ता था। तो उस टाइम पे पूरा दिन लगता था शहर जाने के लिए भी। और अब तो क्या है कि अब तो लाइटें भी हो गई, तो चक्की यहाँ नज़दीक हो गई, हर काम है गए, ये सब नज़दीक हुआ। और पानी लेने के लिए भी 1-2 कुएँ थे, तो पानी लेने वहाँ जाते थे। लेवल ऊपर था उस टाइम पे, लेकिन इतने कुएँ भी नहीं थे जो पानी का। अब तो, और पहली बात मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस गाँव में पहले गेहूँ वेहूँ कभी हमारे से पहले देखे नहीं थे। अच्छा। उसके हमारे सरपंच बनने के बाद में जब राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत में हमने कुएँ करवाए, और तो कुओं के थ्रू फिर बाद में हमने अब कुएँ कराए। अभी लोग गेहूँ हैं, चने भी हैं, अब पानी कम होता है तो चने बोते हैं, नहीं उससे पहले गेहूँ भी अब इस गांव में होते हैं। तो ये हमारे सरपंच कार्यकाल से बाद में हमने ये सब किया। और अब तो जैसे लाइटें भी आ गई है, तो लाइट से भी मोटर ला करके लोग ये खेती बाड़ी करके अब यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था, बारिश होती थी तो उसी से या सरसों या चने बोते थे, गेहूँ वेहूँ नहीं होते थे। बड़ी तकलीफ थी, बड़ी तकलीफ थी, ये स्थिति थी। अब आप प्रधान होने के नाते आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे भाई, जो आने वाला विकास है वो किस तरीके से किया जाए? देखो स्थिति ऐसी है साहब कि यहाँ पे हम भी कुछ लोग हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, और नए जो लोग आ रहे हैं, जैसे पुराने तो उनके हिसाब से ही काम कर रहे हैं, लेकिन नए जो जनरेशन आ रही है, नए छोरे आ रहे हैं जो पढ़ लिख करके आगे निकल रहे, हम उनका भी सहयोग मांगते हैं। और ये कहते हैं कि भाई आप जहाँ तक पढ़े हो तो टेक्निकल यूज से जुड़े, और फिर उसके थ्रू फिर बाद में ये आगे बढ़ करके ये काम करें। नई बात है। प्रधान जी धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपने बताया यहाँ के लोकेशन के बारे में। और प्रधान जी सवाराम जी गणेशी जिन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र की पहली बहुत बड़ी दुर्दशा थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे सरकारें आती गई, डेवलपमेंट होता गया, आज कुछ लोगों को राहत मिली है और अभी भी कुछ काम करवाना बाकी है। धन्यवाद।